सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो आज 9 मई है, आपका लैब असिस्टेंट का पेपर है। पेपर से पहले आपको क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चनों को काउंट करना है, बाद में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, जिससे आपकी पेपर की तैयारी का पता लग जाएगा। तो बिना देरी के क्लास को करते चालू। आज का पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है? पूर्वी मैदान को, दक्षिणी पूर्वी पठार को, अरावली को, लूनी बेसिन को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दक्षिणी पूर्वी पठार को आपके संक्रांति प्रदेश कहते हैं, यानी दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती के पठार, जो कि अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, कोपेन के अनुसार AW जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है? दक्षिणतम भाग, उत्तर पश्चिम भाग, मध्य भाग, उत्तर पूर्वी भाग। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणतम भाग। AW जलवायु मुख्य रूप से आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, भाकर की पहाड़ी मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, जालौर में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। सिरोही में आपके भाकर की पहाड़ियाँ है। सिरोही की जो तीव्र ढाल वाली कटीपटी पहाड़ियाँ है उन्हें आपके भाकर कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से है? कोटा, बूंदी, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। हनुमानगढ़, गंगानगर आपके सेम से सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर IGMP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल आता है। इसलिए यहाँ पर हनुमानगढ़ में बडोपल जो गांव है वो सर्वाधिक सेम से प्रभावित है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, जवाई बांध का संबंध किस जिले से है? जो आपके जवाई बांध है उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, वो पाली जिले में है आपके। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, राजस्थान में खसगास कहाँ पाई जाती है? जो अपना राजस्थान है उसमें खसगास कहाँ पर पाई जाती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में, बीकानेर, बाड़मेर में, गंगानगर में, उदयपुर में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में आपके खसगास पाई जाती है, जिससे आपके इत्र बनाई जाती है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? आपके जो रुंडित सरिता है वो आपके घग्गर को कहा जाता है, बनास को कहा जाता है, बाणगंगा को कहा जाता है, या फिर कांतली नदी को। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। बाणगंगा नदी को आपके रुंडित सरिता कहते हैं, क्योंकि बाणगंगा नदी जो पहले यमुना में अपना पानी सीधे ले जाती थी, अभी यह भरतपुर के पास ही समाप्त हो जाती है। इस कारण इसे रुंडित सरिता कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, छप्पन की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? आपकी छप्पन की पहाड़ी बांसवाड़ा में है, बालोतरा में है, जालौर में है, या फिर सिरोही में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बालोतरा में आपके छप्पन की पहाड़ी है। अगर आपसे पूछी छप्पन का मैदान कहाँ पर है, तो छप्पन का मैदान आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, राजस्थान में मावट का मुख्य कारण क्या है? जो राजस्थान में आपके मावट वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है? मानसूनी हवाएं है, पश्चिमी विक्षोभ है, चक्रवात है, समुद्री लहरें है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, पश्चिमी विक्षोभ। यानी कि जो भूमध्य सागर है उससे आने वाले पश्चिमी विक्षोभ आपके जो शीतकालीन वर्षा मावट है उसका कारण है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व किस जिले में है? सवाई माधोपुर में है, कोटा में है, बूंदी में है, या फिर धौलपुर में। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है,
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको कमेंट में देना है कि रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पर है। रामगढ़ बिस्तारी आपके जो कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है लाठी सीरीज क्या है। खनिज पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है, वन पट्टी है या फिर पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भूगर्भिक जल पट्टी है। आपके जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के बीच एक भूगर्भिक जल पट्टी है जिसे आपके लाठी सीरीज कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। माही है, बनास है, चम्बल है या फिर लूनी है। जो उत्खात भूमि है आपके, उसके लिए आपके चम्बल प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चम्बल नदी सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करने वाली यानी बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी है। बढ़ते आगे। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है आईजीएमपी नहर का प्रवेश बिंदु राजस्थान में कहाँ है। मसीतावाली, खाराखेड़ा, मोहनगढ़, गदरा रोड। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, खाराखेड़ा। खाराखेड़ा आपके इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश स्थान है राजस्थान में। खाराखेड़ा आपके हनुमानगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। जो आपकी शेर चोटी है अरावली की, उसकी ऊंचाई पूछी है आपसे। 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1431 मीटर, 1380 मीटर। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 1597 मीटर आपकी शेर की ऊंचाई है। शेर जो कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। शेर आपके सिरोही में है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है सावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो आपकी सावी नदी है उसका उद्गम पूछा है आपसे। सेबर की पहाड़ी से, खंडेला की पहाड़ी से, उदयनाथ की पहाड़ी से या फिर खमनौर की पहाड़ी से। तो खमनौर की पहाड़ी से आपके बनास नदी निकलती है राजसमंद से। सावी नदी आपकी सेबर की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेबर की पहाड़ी। सावी नदी जो कि सेबर की पहाड़ी से निकलकर हरियाणा की ओर जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। जो आपके छप्पन का मैदान है वो कहाँ पर है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो आपको मैंने कुछ ही क्षणों पहले ये क्वेश्चन बता दिया था। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। छप्पन का मैदान आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो आपकी खेजड़ी है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। 1983 में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है ना। खेजड़ी का आपका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है अरावली की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। जो आपके अरावली है, अरावली का उद्गम आपके अरब सागर से माना जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 550 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला बताना है आपको। जैसलमेर है, राजसमंद है, डूंगरपुर है या फिर बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डूंगरपुर आपके सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है गिरवा क्षेत्र कहाँ स्थित है। जो आपके गिरवा क्षेत्र है वो कहाँ पर है। सीकर में है, उदयपुर में है, अजमेर में है या फिर कोटा में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उदयपुर में आपके गिरवा क्षेत्र है। उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ी होती है उन्हें गिरवा कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी
शानदार क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है बिल्कुल। आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? धौलपुर है, प्रतापगढ़ है, दौसा है या फिर डींग? तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला ये इस टाइम पर डींग है। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है पीवड़ा क्या है? एक सांप है, एक घास है, एक नृत्य है, एक यंत्र है। तो पीवड़ा आपके एक जहरीला सांप है जो कि आपके जैसलमेर यानी कि पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है ढेबर झील किसे कहा जाता है? जो आपके ढेबर झील है वो किसे कहा जाता है? जयसंबंध को कहा जाता है, राजसंबंध को, या फिर फतेह सागर को, या फिर पिछोला को? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जयसंबंध को आपके ढेबर झील कहते हैं। ठीक है ना, जो कि सलूम्बर जिले में पड़ती है। पहले आपके उदयपुर जिले में थी। जयसंबंध झील के पूर्व की तरफ आपके लसाड़िया का पठार है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूभाग का अवशेष है? अंगारलैंड, गोडवाड़लैंड, तैतीस सागर, यूरेशिया? तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, गोडवाड़लैंड। अरावली आपके गोडवाड़लैंड का भाग है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? जो आपके थार का गढ़ा है वो किसे कहा जाता है? लूनी नदी को, कोलाय झील को, चंदन नलकूप को, बटाऊ कुआ को? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। चांदन नलकूप आपके जैसलमेर में है, उसे थार का गढ़ा कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, धौलपुर में, श्रीगंगानगर में? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में आपके कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर होने के कारण तिरछी किरणें पड़ती है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है कि खड़ीन खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? जो खड़ीन कृषि है आपकी वो बाड़मेर में की जाती है, जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में? तो खड़ीन कृषि आपके मुख्य रूप से जैसलमेर में की जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। खड़ीन जो कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में चालू की गई थी, एक वर्षा जल संचयन की विधि है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, अलवर को, भिवाड़ी को, जयपुर को? तो जो आपके राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। बस्तर नगरी के नाम से प्रसिद्ध भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है डांग की रानी किसे कहा जाता है? जो आपके डांग की रानी है वो धौलपुर को कहा जाता है, सवाई माधोपुर को, करौली को, या फिर कोटा को? तो जो आपके डांग की रानी है वो करौली को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। करौली को आपके डांग की रानी कहते हैं। डांग का राजा आपके धौलपुर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ बिस्तारी है? तो जो आपके राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है रणथंभौर है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में पड़ता है। यहाँ पर 1973 में प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है काबोज झील किस जिले में स्थित है? जो आपके काबोज झील है, खारे पानी की झील है, नमकीनी झील है, जो कि आपके जैसलमेर में है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कब बना? 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2008 में? जो आपके मुकुंदरा हिल्स है उसे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। 2012 में आपके मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था।
मुकुंदरा जो कि आपके कोटा झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। यानी राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जिनकी सीमा अंतर्राज्यीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। श्रीगंगानगर है, बाड़मेर है, ए और बी दोनों, बीकानेर। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। यानी कि आपकी श्रीगंगानगर है उसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है। बाड़मेर की भी सीमा आपके पाकिस्तान से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है अकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है। जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो आपके अकलवुड फॉसिल्स पार्क है वो ऑप्शन ए जैसलमेर में स्थित है। ठीक है ना। जैसलमेर में आपके अकलवुड फॉसिल्स पार्क है जो कि यहाँ पर जुरासिक काल के जो लकड़ी के अवशेष है जीवाश्म में वो मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। जो आपके कामधेनु है वो किस नदी को कहा जाता है। बनास को, बाणगंगा को, माही को, चंबल को। तो जो आपके कामधेनु है वो ऑप्शन डी चंबल को कहा जाता है। चंबल को आपके कामधेनु कहा जाता है। नित्यवाही नदी कहा जाता है, सदावहानी नदी कहा जाता है, चरणवती नदी कहा जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ खुला। राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना है वो कहाँ पर खुला। गोटन में, लाखेरी में, मोड़क में या फिर ब्यावर में। तो आपके राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 के समथिंग बूंदी में लाखेरी एसीसी कारखाना खुला था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा है मेजा बांध किस नदी पर बना है। जो आपके मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर है। कोठारी, बनास, बेड़च, खारी। आपके मेजा बांध कोठारी नदी पर है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेजा बांध आपके कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इन राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है। उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, भोराट का पठार है या फिर मैसा का पठार है। तो आपके राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। उड़िया का पठार आपके सिरोही जिले में है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा है राजस्थान में पांचना बांध कहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है। सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, अजमेर में, करौली में। तो आपके पांचना बांध है वो करौली में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अटा, बरखेड़ा ऐसी नदियों के पानी पांचना बांध में आता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है। 50%, 61.11, 70%, 40%। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 61.11% भाग पर आपके राजस्थान में थार का मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा है कुबड़ पट्टी किन जिलों में विस्तृत है। जो आपकी कुबड़ पट्टी है, बांका पट्टी है, वो कौन से जिलों में फैली हुई है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नागौर, अजमेर में आपके कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी है। यहाँ के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण लोगों में कूब निकल आती है, कुबड़, जिसे आपके कुबड़ पट्टी कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य के साथ है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43
आपसे पूछा है अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है। जो आपके अरावली है उसकी ऊंचाई सर्वाधिक कौन से जिले में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है जिसकी ऊंचाई 1597 है। दोनों ही चोटियाँ सिरोही में है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है अरावली की सबसे ऊंचाई कौन से ज़िले में है। उदयपुर में, अजमेर में, सिरोही में, अलवर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सिरोही में आपके अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है बाब बॉर्डर किले किस जिले में से संबंधित है। यानी बाब बॉर्डर किले किस जिले से संबंधित है। बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फलोदी आपके बाब बॉर्डर किले से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। यानी कि जो अपना राजस्थान है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है। झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, माउंट आबू। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, माउंट आबू। अगर आपसे स्थान पूछी कि सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है तो माउंट आबू, और सर्वाधिक वर्षा कौन से ज़िले में होती है तो झालावाड़। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा है बरनासा किस नदी का उपनाम है। जो बरनासा है आपके बनास का उपनाम है, बेड़स का, चम्बल का या फिर माही का। तो बरनासा आपकी बनास का उपनाम है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है कांठन का संबंध किस जिले से है। बांसवाड़ा से है, प्रतापगढ़ से है, डूंगरपुर से है या फिर चित्तौड़गढ़ से। तो कांठल का संबंध आपके प्रतापगढ़ से है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतापगढ़ में जो माही नदी का तटीय भाग है उसे कांठल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलोद किस जिले में है, जिसे लघु माउंट आबू कहते हैं। बालोतरा, सिरोही, जालोर, उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बालोतरा। आपके हल्देश्वर महादेव मंदिर बालोतरा में है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे लघु माउंट आबू कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है आपको बताना है। रणथंभौर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, सरिस्का है, कुम्भलगढ़ है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान को राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है तांबा नगरी किसे कहा जाता है। जो आपके तांबा नगरी है वो किसे कहा जाता है। खेतड़ी, खोदरीवा, नीम का थाना, उदयपुर। तांबा नगरी आपके खेतड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। खेतड़ी आपके झुंझुनू में है जिसे तांबा नगरी कहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा है राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है। इन राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है आपको बताना है। सज्जनगढ़ है, नाहरगढ़ है, माचिया सफारी है या फिर अवेड़ा है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सज्जनगढ़। ठीक है ना। उदयपुर का सज्जनगढ़ राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा है पलाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पलाना जो कि आपके बीकानेर में है वो तांबा, लिग्नाइट कोयला, जिप्सम, रॉक किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लिग्नाइट कोयला। बीकानेर का पलाना आपके लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।